हिंद महासागर के मोती, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के इंट्रोडक्शन। ये आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में बसे हुए हैं और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 572 से ज्यादा आइलैंड्स, आइलेट्स और रॉकी आउटक्रॉप्स वाले इस यूनियन टेरिटरी में सुंदर बीचेस, घने रेन फॉरेस्ट्स और रंग बिरंगे कोरल रीफ्स हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती के अलावा इनका जियोपॉलिटिकल महत्व भी है, जिसने इन आइलैंड्स के इतिहास को बनाया है और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रैटेजी को प्रभावित करता है। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट समुद्री द्वार का काम करते हैं, जो देश को साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन से जोड़ते हैं। मलाका स्ट्रेट, जो एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है, के एंट्रेंस पर इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। इन आइलैंड्स में कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें कई एंडेमिक स्पीसीज भी शामिल हैं, जो इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले आदिवासी ट्राइब्स जैसे सेंटिनलीज और जरावा इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आर्चिपेलागो में एक यूनिक कल्चरल डिमेंशन जोड़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन आइलैंड्स पर इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की मौजूदगी है, जो इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट की सुरक्षा में इनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। इंडिया की गवर्नमेंट इन आइलैंड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें पोर्ट फैसिलिटीज का विस्तार और नए एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है। ये इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी बढ़ाने और आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को मजबूत करने के लिए हैं। समुद्र के पहरेदार, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, और मलाका स्ट्रेट, जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है, के ईस्टर्न अप्रोचेस को कंट्रोल करते हैं। यह स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन आइलैंड्स को मेजर शिपिंग रूट्स के बीच में रखता है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिसमें ऑयल और गैस शिपमेंट्स भी शामिल हैं। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए एक नेचुरल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, जिससे देश रीजन में मैरीटाइम ट्रैफिक पर नजर रख सकता है, जिसमें चाइनीज नेवल वेसल्स की मूवमेंट्स भी शामिल हैं। मलाका स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इससे इंडिया और दूसरे कंट्रीज में इंडियन ओशन रीजन में चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इस रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आइलैंड्स पर इंडियन मिलिट्री की मौजूदगी है, जिसमें नेवल बेसेस, एयरफील्ड्स और रेडर स्टेशन शामिल हैं। ये फैसिलिटीज इंडियन ओशन में इंडिया की पावर प्रोजेक्शन की क्षमता को बढ़ाते हैं और किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज का इफेक्टिवली जवाब देने में मदद करते हैं। इंडियन नेवी इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की सुरक्षा के लिए इन आइलैंड्स के आसपास के पानी में रेगुलरली पेट्रोल्स और एक्सरसाइजेस करती है। ये आइलैंड्स इंडिया के मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के लिए बेस का भी काम करते हैं, जो इंडियन ओशन की निगरानी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। समय की एक कढ़ाई, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक रिच और कॉम्प्लेक्स इतिहास है, जो सदियों पुराना है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि ये आइलैंड्स हजारों सालों से इंडिजिनस ट्राइब्स का घर रहे हैं। रामायण जैसे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में इन आइलैंड्स का जिक्र मिलता है, जो इंडियन मेनलैंड के साथ इनके हिस्टोरिकल कनेक्शन को दर्शाता है। मेडिवल पीरियड के दौरान साउथ इंडिया के एक पावरफुल मैरीटाइम एम्पायर चोला डिनेस्टी ने इन आइलैंड्स पर अपनी मौजूदगी स्थापित की। बाद में ये आइलैंड्स यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के कंट्रोल में आ गए, जिनमें पोर्चुगीज 16वीं सदी में यहाँ आने वाले पहले थे। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और इन्हें पीनल कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया। पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है, में स्थित सेल्यूलर जेल ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की याद दिलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था, जो इनकी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नए बने नेशन का हिस्सा बन गए। तब से इन आइलैंड्स ने काफी डेवलपमेंट देखा है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने आइलैंड्स की यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इकोनॉमिक इंजन्स, मरीन रिसोर्सेज, टूरिज्म और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज हैं,
जिनमें फिशरीज, कोरल रीफ्स और ऑयल और गैस रिजर्व्स शामिल हैं। इन आइलैंड्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जो काफी इकोनॉमिक पोटेंशियल देता है। फिशरीज सेक्टर इन आइलैंड्स के लोगों के लिए रोजगार का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जहां ट्यूना, शार्क और श्रिम्प मुख्य कैचेस हैं। गवर्नमेंट इस इंपॉर्टेंट सेक्टर की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही है। टूरिज्म इन आइलैंड्स की इकोनॉमी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है, जो इंडिया और दुनिया भर से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इन आइलैंड्स के सुंदर बीचेस, साफ पानी और घने फॉरेस्ट्स उन टूरिस्ट्स के लिए एक परफेक्ट गेटअवे हैं जो शांति और नेचुरल ब्यूटी की तलाश में हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और आइलैंड हॉपिंग टूरिस्ट्स के बीच पॉपुलर एक्टिविटीज हैं। बढ़ते टूरिस्ट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें होटल्स, रिजॉर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शामिल हैं, में इन्वेस्ट कर रही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऑफशोर वाटर्स में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन की संभावना है। इंडिया की गवर्नमेंट इस रीजन में हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की संभावनाओं को तलाश रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर का डेवलपमेंट इन आइलैंड्स की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।